हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि पी कॉम्प्रेशन क्या होता है, पी एक्सपांशन क्या होता है, फॉरवर्ड पी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या कभी पी मिसलीडिंग भी हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करने के आज हम करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं पी रेशियो के फॉर्मूला से। तो पी रेशियो कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है, कंपनी के आप प्राइस को डिवाइड कीजिए उसके अर्निंग पर शेयर से, आपको पी रेशियो मिल जाएगा। अर्निंग पर शेयर आपको मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। अब ये जानना जरूरी क्यों है? ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब स्टॉक मार्केट में काफी इन्वेस्टर्स आते हैं, नए इन्वेस्टर्स आते हैं, उसको इसकी जानकारी नहीं होती है। वो समझते हैं जो स्टॉक 500-1000 पे ट्रेड कर रहा है वो महंगा है, जो स्टॉक 10-20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है वो सस्ता है, वो बेसिकली पेनी स्टॉक्स। तो ऐसा नहीं होता है। जो स्टॉक महंगा है या फिर सस्ता है वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन उसके वैल्यूएशन मल्टीपल पे, और पी एक उनमें से एक पैरामीटर है जिससे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि स्टॉक कितना महंगा है। इसके अलावा पी रेशियो से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि स्टॉक मार्केट किसी स्टॉक को कैसे ट्रीट कर रहा है, कैसे वैल्यू कर रहा है, और उसकी जानकारी भी हमें मिलती है। अगर हम एग्जाम्पल है फॉर अ मोमेंट, रिलायंस का स्टॉक करंटली अराउंड 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और एज्यूम करते उसका ईपीएस अराउंड 10 है, तो 3000 डिवाइडेड बाय 10 हमें उसका पी रेशियो मिल गया 30। तो अभी इसी इक्वेशन को हम थोड़ा एडजस्ट करें तो प्राइस इज इक्वल टू पी रेशियो इंटू ईपीएस। तो अगर किसी कंपनी के प्राइस को ऊपर या नीचे जाना है तो किस हिसाब से होगा? आइदर उसका ईपीएस कम या ज्यादा होना चाहिए या फिर उसका पी कम या ज्यादा होना चाहिए। अब ईपीएस जो है ये कंपनी का फंडामेंटल एस्पेक्ट है, कंपनी जैसे परफॉर्म करेगी, जितना अच्छा रिजल्ट देगी उस हिसाब से उसका ईपीएस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। पर जो पी है ये काफी सेंटिमेंट ड्रिवन होता है। कभी किसी कंपनी को स्टॉक मार्केट अगर सेंटिमेंट अच्छा है तो ज्यादा पी देता है या फिर कभी कम पी देता है सेम कंपनी को फॉर गिविंग सेम रिजल्ट्स ऑल्सो। तो अगर हम एग्जाम्पल पकड़े, जो रेलवे स्टॉक्स हो गए, इनमें पिछले 1-1.5 साल से इतना अच्छा सेंटिमेंट बना हुआ है, गवर्नमेंट का फोकस रहा है रेलवे पे, तो ये काफी जो रेलवेज के स्टॉक है उसका क्योंकि सेंटिमेंट अच्छा है तो पी एक्सपांशन हुआ है। तो आएंगे हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, उसके चार्ट्स को देखेंगे और समझेंगे कि कितना एक्सपांशन हुआ है पी रेशियो में किसी रेलवे के स्टॉक में। तो जब बुल मार्केट होता है तो कंपनीज के पी में इन जनरल बुल मार्केट में पी का एक्सपांशन होता है और बेयर मार्केट में पी का कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये हो गया पी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं पी एक्सपांशन के एक प्रॉपर एग्जांपल पे और हम लोग देखेंगे कि आईआरएफसी के जो स्टॉक है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कंपनी है, इसमें पी एक्सपांशन कैसे हुआ है। तो अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे February 22 से अब तक अराउंड 1-1.5 साल हो गया है, कंपनी का जो ईपीएस है वो काफी कांस्टेंट रहा है अराउंड 4.9। आप बार ग्राफ देख सकते हैं, जो ब्लू कलर के बार से वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ईपीएस को, तो ये अराउंड 4.9 के आसपास रहा है। बट आप पी रेशियो को देखेंगे तो इसी ड्यूरेशन में February 22 से अब तक July 24 तक इसका जो पी रेशियो है वो अराउंड 5.3 से 36 पे हो गया है। स्टॉक का जो प्राइस था वो अराउंड 23-24 के आसपास था, वो 181 पे पहुंच गया है। तो जो प्राइस ऊपर गया है उसकी वजह से जो पी उसका एक्सपांशन हुआ है वो अराउंड 7 टाइम्स के आसपास हुआ है। तो क्या इस ड्यूरेशन में कंपनी के रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आए हैं, कंपनी ने बहुत रॉकेट कुछ परफॉर्मेंस दिया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ये जो प्योरली हुआ है, जो स्टॉक का प्राइस ऊपर गया है, वो बेसिकली हुआ है पी एक्सपांशन से। और पी एक्सपांशन क्यों हुआ है? क्योंकि सेंटिमेंट अच्छा है, गवर्नमेंट का फोकस रहा है रेलवे प्रोजेक्ट्स पे, नए वंदे भारत ट्रेन आ रही है, नए रूट्स खुल रहे हैं और नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो ये सब परफॉर्म करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होगी और ये फाइनेंस देने का काम करती है आईआरएफसी। तो ये क्लासिकल केस है पी एक्सपांशन का। अब हम आते हैं पी कॉन्ट्रैक्शन पे, और ये समझने के लिए हम देखने वाले ड्रीम फोक्स लिमिटेड कंपनी जो है, ड्रीम फोक्स सर्विसेज, उसकी स्टॉक को देखेंगे कैसा किया है। तो अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं तो प्रीवियस 1-1.5 साल में, अगेन मार्च 2023 से अब तक कंपनी के ईपीएस में कोई चेंज नहीं हुआ है। अराउंड 13.5 to 14 के आसपास इसका ईपीएस रहा है। बट कंपनी का जो प्राइस है वो अराउंड 580 से अभी 450 के आसपास आ गया है। तो बेसिकली इसका प्राइस नीचे आया है, अर्निंग में तो चेंज हुई नहीं, तो फिर क्या चेंज हुआ है? पी चेंज हुआ है। तो इसका जो पी था वो अराउंड 46 था जो अभी 31 पे आ गया है। तो बेसिकली पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। अब ये पी कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ है? अगेन सेम थिंग, सेंटिमेंट खराब हो गया है।
अब सेंटिमेंट खराब क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दी नहीं। अब ये ड्रीमफॉक्स सर्विसेज जो है वो एक लाउंज सर्विस प्रोवाइडर है। आप कभी एयरपोर्ट गए होंगे तो एयरपोर्ट पे जो बैठने की सुविधा होती है, आप वो जो एरिया होता है उसे लाउंज बोलते हैं। ये सर्विसेज ऑपरेट करने का इंडिया में काम करती है ड्रीमफॉक्स सर्विसेज, एक मोनोपोली बिजनेस है। तो ये कंपनी ओन तो करती नहीं है लाउंज जो एरिया होता है, ऑब्वियसली एयरपोर्ट ऑपरेटर होता है, इनसे ये लीज पे लेते हैं। अदानी हो सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द एयरपोर्ट्स रन करते हैं। तो एयरपोर्ट जो ऑपरेटर है इन्होंने अपने चार्जेस बढ़ा दिए, तो कंपनी के मार्जिन सडनली ड्रॉप हो गए पिछले 1-1.5 साल में, और अर्निंग्स में कुछ ग्रोथ है नहीं। तो ये जो सेंटिमेंट नेगेटिव बना है इस कंपनी के लिए, इससे इसका पी कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। बट क्या जरूरी है कि हमेशा ऐसे ही रहेगा? नहीं। तो ये आगे चल के अगर कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ आती है तो ये पी वापस ऊपर भी जा सकता है। बट करंटली जो हुआ है इसमें ये है पी कॉन्ट्रैक्शन। अगर हम आगे बढ़े और थोड़ा समझे कि स्टॉक मार्केट किन कंपनीज को अच्छा पी देती है, हायर पी देती है, और किन कंपनीज को लोअर पी देती है। तो जो कंपनियां कंसिस्टेंट स्टेडी परफॉर्मेंस देती है, जो हाई डिविडेंड यील्डिंग कंपनीज है, या फिर कोई मोनोपोली बिजनेसेस है, या फिर जो अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, इन कंपनीज को जनरली अच्छा पी मिलता है। और जो कंपनियां काफी सिक्लिकल बिजनेस में है, अर्निंग्स में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, या फिर कोई भरोसा नहीं होता है, उनमें कोई मोट नहीं है, मतलब कोई भी आके वो बिजनेस कर सकता है, ऐसे कंपनीज को जनरली, कमोडिटी बिजनेस हो गया, ऐसे कंपनीज को जनरली लो पी मिलता है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो HUL, नेस्ले, ITC, ये जो कंपनीज है ये FMCG सेक्टर से, ये कंपनीज थोड़ा रिलेटिवली हायर पी कमांड करती है, क्योंकि उनमें अर्निंग्स विजिबिलिटी अच्छी है। कुछ भी हो जाए FMCG प्रोडक्ट्स तो कंज्यूम होने ही वाले हैं, तो अर्निंग्स में तो ग्रोथ आएगी। ऑन द अदर हैंड जो मेटल सेक्टर हो गए, या फिर प्योर कमोडिटी बिजनेस में जो कंपनीज है, वो जनरली लो पी पे ट्रेड करती है, क्योंकि इनमें साइकिल्स होती है और ये बिजनेस में कोई स्पेसिफिक मोड भी नहीं है जिसकी वजह से हायर मार्जिन या कुछ ट्रेड कर पाए। तो ये ऐसे कंपनीज को फिर लोअर पी मार्केट देता है। अब कौन सा पी अच्छा है, कितना पी जो है वो अच्छा है या फिर कितना पी खराब है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है या फिर कोई वैल्यू नहीं है। हर कंपनी को जो पी मिलता है वो बेस्ड ऑन इंडस्ट्री होता है, जिस इंडस्ट्री में वो स्टॉक है उस हिसाब से ही उसका पी उसी रेंज में रहेगा। अगर मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूं तो FMCG स्पेस से हम 2 कंपनीज पकड़ते हैं। वरुण बेवरेजेस जो एक कन्फेक्शनरीज बनाती है, और जो अपने पेप्सी के प्रोडक्ट्स बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये प्रोडक्ट्स जो है वरुण बेवरेजेस की, ये जो स्टॉक है अराउंड 70 to 80 के आसपास हमेशा से अराउंड ट्रेड करता आया है। और FMCG स्पेस से दूसरी कंपनी LT फूड्स करके, अब ये कंपनी चावल जो है अपना राइस ट्रेडिंग में है, ये दूसरे देशों में अपना चावल बेचती, एक्सपोर्ट करती है। और ये कंपनी बीइंग एंड स्टिल इन FMCG स्पेस ट्रेड्स ऑन लोअर पी, क्योंकि FMCG में जो वरुण बेवरेजेस है उसके पास मोट है। इसका जो बेवरेजेस और कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस है ये कोई और तो कर सकता नहीं, इसका एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप है विद ओरिजिनल कंपनी, तो ये सिर्फ वरुण बेवरेजेस ही करता है, तो इसके पास मोट हो गया। और ये हाई ग्रोथ फेज में भी है, करंटली एक्सपांशन की जा रही है, न्यू जोग्राफीज में जा रही है, तो ये ग्रोथ भी अच्छा दिखा रही है, तो इस वजह से भी ये हायर पी पे ट्रेड करता है। ऑन द अदर हैंड LT फूड्स जो है वो एक कमोडिटी बिजनेस है, कोई भी चावल का ट्रेडिंग और सेल तो कर सकता है, तो इसमें कुछ खास ऐसे कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, और इसमें ग्रोथ भी थोड़ा मॉडरेट सा ही है। तो ये कंपनी बीइंग इन FMCG स्पेस स्टिल ट्रेड्स एट अ लोअर स्पेस। तो ये हो गया कि पी कैसे मिलता है कंपनीज को। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 ईयर फॉरवर्ड, 2 ईयर फॉरवर्ड पी होता क्या है और ये कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब जो हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया था, हमने उसका पी कैलकुलेट किया था जो अराउंड 30 आया था। एज्यूम करते हैं कि कंपनी अगले साल 10 के बजाय 20 का EPS देती है, तो कंपनी का अर्निंग्स हो जाएगा डबल, अर्निंग पर शेयर 10 से हो जाएगा 20। और एज्यूम करते करंटली जो कंपनी का स्टॉक प्राइस अराउंड 3000 है, तो पहले 3000 को जो हमने 10 से डिवाइड किया था तो पी आया था 30। जैसे ही उसका अर्निंग्स पर शेयर डबल हो जाता है फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर, तो उसका पी क्या आ जाएगा 3000 डिवाइडेड बाय 20, बेसिकली 15 का पी आ जाएगा। तो अगर हमें कंपनी के अर्निंग्स विजिबिलिटी की जानकारी है, नेक्स्ट ईयर कैसा परफॉर्म करने वाली, क्या EPS आने वाला है, तो उस हिसाब से हम कंपनी के करंट प्राइस को वो नेक्स्ट ईयर आने वाले EPS से डिवाइड करके
1 ईयर पी निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम 2 ईयर्स का प्रोजेक्शन कर सकते हैं तो 2 ईयर के आगे वाले ईपीएस को भी करंट प्राइस से डिवाइड करके 2 ईयर फॉरवर्ड का पी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस जो स्टॉक का है वो चलो पास्ट जो अर्निंग्स कंपनी ने दी है उसके बारे में हमें जानकारी रहता है, बट कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करने वाली है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाने वाली है, तो हम 1 ईयर फॉरवर्ड पी को या 2 ईयर फॉरवर्ड पी को देख के भी समझ सकते हैं कि कंपनी क्या रियली एक्सपेंसिव है या फिर जो ये ग्रोथ दिखा रही है उसको ये जस्टिफाई कर पा रहा है। तो यही है 1 ईयर या 2 ईयर फॉरवर्ड पी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या कभी पी मिसलीडिंग हो सकता है। अब पी कभी कभी मिसलीडिंग इसलिए हो सकता है, मैं और इसका एक आपको एग्जांपल देके बात करने वाला हूँ, और वो है मेटल सेक्टर से। मेटल सेक्टर एक साइक्लिकल बिजनेस है, कभी अप साइकिल आता है, कभी डाउन साइकिल आता है। और हमने जो स्टार्ट में बोला था कि पी रेशियो अगर छोटा है या फिर कम है तो अच्छा है, बड़ा है तो थोड़ा खराब है, हमें जनरली स्टॉक्स लेने चाहिए जो अराउंड लोअर पी पे है, और जैसे उसका पी ज़्यादा एक्सपांड हो जाएगा हम बेच के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट साइक्लिकल बिजनेस में फॉर एग्जांपल जो हमने मेटल सेक्टर का लिया है उसमें जनरली क्या होता है, जब डाउन साइकिल आता है तो ये जो मेटल कंपनीज है वो लॉसेस बुक करती है या फिर इसमें इतना ग्रोथ आता नहीं है, तो अगर उसका ईपीएस नीचे आ जाएगा और स्टॉक का प्राइस अगर गिरेगा नहीं तो उसका बेसिकली पी एक्सपांशन हो जाएगा, इवन दो इट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो ये हो गया उल्टा, मतलब सिनेरियो, कंपनी अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे रही है, प्रॉफिट नीचे आ गया और पी ऊपर चला गया है। तो जनरली जब मेटल कंपनीज अपने डाउन साइकिल से जा रही है और जब टर्न अराउंड होने वाला है, वैसे फेज में अगर आप कंपनी का स्टॉक लेंगे तो आप बेसिकली हाई पी पे स्टॉक बाय करेंगे, और ये हाई पी पे अभी इवन आपने अगर स्टॉक बाय किया है तो इट कैन बी अ गुड बाय इफ देयर इज अ टर्न अराउंड दैट इज हैपनिंग इन दैट स्पेस। तो मैं बेसिकली अगर एग्जांपल दूँ, अगर टाटा स्टील करंटली अगर डाउन साइकिल से फॉर एग्जांपल अगर जा रहा है और अगर आप देख रहे हैं अगर मेटल इंडस्ट्री में टर्न अराउंड आने वाला है, तो ये करंटली भले हायर पी पे ट्रेड करे, बट जैसे ही उसका साइकिल टर्न अराउंड होगा, अच्छी अर्निंग्स आएगी, तो ये वापस क्योंकि अर्निंग्स में ग्रोथ है तो इसका पी नीचे आ जाएगा। और फाइनली हम एक क्लासिकल केस देखने वाले हैं वरुण बेवरेजेस का। अगर आप ये चार्ट देख पा रहे हैं तो इस वरुण बेवरेजेस के एग्जांपल से हम जो पी एक्सपेंशन है और पी कॉन्ट्रैक्शन है इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। एक ही चार्ट में आपको आइडिया आ जाएगा कि पी एक्सपांशन होता कैसे है और जो स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर है इसे कैसे प्ले करते हैं। तो आप देखेंगे कि वरुण बेवरेज से अगेन ये एक बेवरेजेस कंपनी है, ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाती है। तो ये बिजनेस कब चलेगा, ये जनरली अच्छा चलता है ड्यूरिंग समर्स। तो इसका जो समर्स सीजन में सेल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, और इसका रिजल्ट आता है समर्स का Q1 जो FY कोई भी जैसे अभी करंटली FY25 Q1 का रिजल्ट आया, तो ये कंपनी का जब Q1 रिजल्ट आता है ये हमेशा पूरे साल के सीजन में Q1 का रिजल्ट सबसे अच्छा होता है। तो काफ़ी अच्छी जंप मिलती है इनको, रेवेन्यू हो गया पैट में ड्यूरिंग Q1। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं इसको बिफोर हैंड प्रेडिक्ट करके स्टॉक का जो प्राइस होता है बिफोर दिस रिजल्ट कमिंग आउट, स्टॉक का प्राइस काफ़ी ऊपर हो जाता है और पी का एक्सपांशन हो जाता है। अब तक रिजल्ट आया नहीं है, पी एक्सपेक्टिंग कि अच्छा रिजल्ट आएगा, ऑलरेडी पी एक्सपांड हो जाता है। एंड आप देखेंगे ये जो 3 पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं FY21, 22 और 24 के, एंड सेम केस है FY23 में भी। तो आप देखेंगे कि पहले स्टॉक का प्राइस ऊपर जाता है, पी एक्सपांशन होता है, जैसे रिजल्ट आता है क्योंकि अर्निंग्स बढ़िया आई है तो स्टॉक का जो पी है वो नीचे खिसक जाता है। आप देखेंगे वो जो 3 सर्कल्स किए हुए हैं उसका पी ड्रॉप हो गया अराउंड 70 to 50, 79 to 60, या फिर करंटली 100 टू जो करंट फाइनेंशियल 100 टू अराउंड 80 आया है। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है समझने का कि मार्केट में जो इन्वेस्टर्स है इसको कैसे ट्रेड करते हैं, इसका ये पी कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन साइकिल कितना प्रेडिक्टिव है, कितना अच्छे से वर्कआउट होता है एवरी ईयर। तो यही है, आप इसकी अगर आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप टाइम कर सकते हैं, कभी स्टॉक लेना है, कभी सेल करना है। और आपको ये तो एक एग्जांपल है, बट ये आप अगर साइकिल देखिए किसी और चार्ट्स में तो ये आपको काफ़ी जगह पे रेप्लिकेट होता दिखेगा। तो यही तक रखते हैं। आज हमने पी के सारे एस्पेक्ट को जाना है, समझा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।